हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम ग्रहों की सीरीज़ में आज चर्चा करने वाले हैं शनि ग्रह पर। शनि ग्रह हमारे पृथ्वी से सबसे दूर है, इसलिए आउटर प्लैनेट भी है। और शनि को लेकर जो एक सामान्य जन में जो भ्रांतियाँ हैं कि शनि के बारे में ना सही सही पूछो तो केवल नकारात्मक चीज़ें ही ज़्यादा हैं। या ये कहें कि शनि की साढ़े साती के नाम से लोग डरते हैं, शनि की महादशा से, ढैया से, या शनि का जब भी नाम आएगा तो दिमाग में आता है कि अब आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलने वाला है या आपके जीवन में दुख पीड़ाएं बढ़ने वाली हैं। शनि को लेके बहुत भय है आम जनमानस में। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता आ रहा हूँ कि ग्रह कोई अच्छा है बुरा नहीं है। आपको जिस ग्रह को आप सबसे ज़्यादा शुभ मानते हो ना, वो ग्रह आपकी मृत्यु का कारक बन सकता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा। तो वैसे जैसे आप शुक्र को बढ़िया मानते हो, वो भी मृत्यु का कारण बन सकता है। कोई भी ग्रह आपको जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। लेकिन शनि के संबंध में ही ऐसा क्यों है कि हर आदमी डर से भरा हुआ है? वो इसलिए है कि शनि के बारे में जो समझ है ना, हम जो पढ़ते हैं, हमें जो बताया जा रहा है, वो अच्छे से नहीं, या तो हम नहीं समझ पा रहे या सामने वाला आपको गलत बता रहा है। देखो, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, ठीक है। और एक राशि में 2.5 साल रहता है इसी वजह से, जब आपकी चंद्र कुंडली में लगन में चंद्र होगा तब चंद्र कुंडली बनेगी। और तब शनि आपके 12वें में आ जाता है, आपको साढ़े साती शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ 12वें भाव में 2.5 साल रहेगा। फिर 12वें भाव से आगे चल के आपके लगन के जो फर्स्ट भाव है उसमें 2.5 साल रहेगा, फिर उससे अगले में आगे जाकर 2.5 साल रहेगा। ये आपका साढ़े साती का पीरियड है। लेकिन ये डरावनी बन जाती है, इसलिए बन जाती है कि हम चार्ट में शनि की प्लेसमेंट को देखते नहीं हैं। आप एक चीज़ को समझें, आपके चार्ट में शनि शुभ स्थिति में है, तो आपके लिए अब शनि टेक ओवर करेगा, तो इसका मतलब क्या है ना, अच्छा प्लेनेट आपका टेक ओवर कर रहा है, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। अब शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है, इसके लिए ज्योतिष के बहुत से रूल हैं। कोई भाई वो किस राशि में है, किस दृष्टि में है, किसकी युति में है, किस भाव का लॉर्ड है, नवमांश में क्या प्लेसमेंट है, दूसरे डिविजनल चार्ट्स में क्या प्लेसमेंट है, कितने डिग्री का है, ये अष्टक वर्ग हम देखें उसमें कितने पॉइंट्स हैं, ये सब मिला के ये एस्ट्रोलॉजर का काम है कि वो कैलकुलेट करके आपको सिर्फ इतना बताए कि ये अच्छा है या बुरा है। कुंडली में षडबल भी हम देख रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रेंथ प्लैनेट की क्या है, वो सब हमें देख के ही जो भी आपसे कंसल्ट करने आ रहा है हम उसे ये चीज़ बताएं। आप देखो, शनि को समझने के लिए एक चीज़ समझ लो। शनि को आज शनि कर्म प्रधान है, वो कर्म का देवता है। और कर्म आप अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, ये कौन जज करेगा? ये जज करना शनि का ही काम है। इसीलिए वो न्याय का कारक है, वो न्यायाधीश है। वो एक चीज़ आप समझ लें, अगर आपके बुरे कर्म है, फॉर एग्जांपल बुरे कर्म अतीत में तो आपने क्या किया वो एक अलग बात होगी। प्रेजेंट में आप गलत कर रहे हो ना, आपको लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा या क्या फ़र्क पड़ता है, जब होगा तब देखा जाएगा, अब तो हम अपने स्वार्थ में हैं, अपने काम पूरे कर लें। लेकिन समय का साइकिल जब आगे बढ़ता है, समय टाइम वो भी शनि है, तो जय सब कुछ उसके अधीन है, काल के अधीन है। आपका हर कर्म अच्छा है बुरा, वो आप उसमें स्टोर कर रहे हो, ठीक है। आप अपने संचित कर्मा में हर क्षण कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, और आप अच्छा कर रहे हो तो आगे चल के वो आपको अच्छे फल देगा, बुरा करें तो बुरे फल देगा। तो शनि जब आपके चार्ट में आता है कहीं पर भी, तो वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आपने कुछ गलत किया है, अब आपका अकाउंट चेक होना है या आपके कर्मों का विश्लेषण होना है। शनि बिल्कुल क्रूअल है, वो डिसिप्लिन मांगता है, वो ऑनेस्टी मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। जितने भी शनि के कारकत्व है ना, वो सारे के सारे एक स्ट्रिक्ट पर्सन के हैं। मतलब आप ही मान के चलो कि वो बिल्कुल हार्ड है, वो किसी तरह का रिलैक्सेशन या मर्सी उसके अंदर है ही नहीं। वो सिर्फ एक चीज़ जानता है, अगर आपने अच्छा कर रखा है ना, तो कोई कुछ भी कर ले वो आपको अच्छा फल देंगे, भले ही देर से देंगे, डिले करके देंगे, लेकिन रिजल्ट आपको कंफर्म देंगे और अच्छा देंगे। तो अब उसकी राशि में जाके तुला में, ये 7th हाउस में ये उचका हो जाता है।
20 डिग्री पे, और ठीक इसके अपोजिट ये मेष में जाके नीच का हो जाता है। देखो, जहाँ पर आपका अहंकार है ना, शनि की वहाँ शत्रुता है। अहंकार मतलब सूर्य, ईगो। और जहाँ लाइट है, जहाँ आप चमकने की कोशिश करोगे ना, आप अपने ऊपर सारा क्रेडिट लोगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। आपका ईगो हाई हो रहा है, आपका आपका सन आपको डोमिनेट कर रहा है, मार्स आपको डोमिनेट कर रहा है। वहाँ पर सैटर्न आपको नहीं छोड़ता। आप जितना पोलाइट, जितने डाउन टू अर्थ, जितने ईगो को दूर रखेंगे, आपके पास कोई पावर पोजीशन हो, आप उसे होल्ड करते हैं, तो आप उसको लोगों के सामने उसको दिखाने की कोशिश ना करें, किसी पे रोब जमाने की कोशिश ना करें। शनि को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो एक चीज़ को समझें, आप सैटर्न के बिहेवियर में आना चाहते हैं, सैटर्न के करेक्ट करेक्टरिस्टिक को समझना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल है। जितना आप प्रैक्टिकल लाइफ में जीवोगे, जितना आप ग्राउंड से जुड़े रहोगे, जितना आप लोगों को इम्पोर्टेंस दोगे, जितना आप सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दोगे, अपनी वैल्यूज़ को, अपने एथिक्स को जितना मान के चलोगे, उतना सैटर्न आपका सही है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपके कर्मा को ही इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, आपके कर्मा को करेक्ट करने में हेल्प करती हैं। आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, ये सब शनि को अच्छा करती हैं। क्योंकि शनि के जो कारकत्व उतरते हैं, वह कारकत्व जो हैं, सिग्निफिकेशन वही हैं भाई। आपके कर्मा के साथ साथ जैसे न्याय है, या आपकी जुडिशरी है, आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो भी है, स्किन का भी पार्ट उसमें है। क्रोनिक जो आपकी ऐसे जीवन में कोई कष्ट पीड़ा चल रही है जो लंबी चल रही है, वो सब शनि के अधीन है। दूसरे, आपका व्यापार, आपकी लोगों के प्रति जो कनेक्शन है, वो सब शनि के अधीन है। दूसरा चीज़, शनि आपके शरीर में वात रोगों को, या आर्थराइटिस जो होता है, गठिया होता है, ऐसे रोगों को बढ़ाता है। किडनी स्टोन में के रूप में सामने आता है। पैरों का जो एरिया है, जो आपके घुटनों का एरिया है, घुटनों से नीचे काफ का एरिया है, वो सारा पूरा का पूरा पैर, जो आपके नेवल के नीचे का पूरा पैर जो है, वो शनि है। और कैप्रिकॉर्न साइन घुटनों में आता है, और एक्वेरियस नीचे आता है। तो ये जो एरिया है, ये पूरा शनि से रूल है। यही आपकी बॉडी को संभालता है, चलाता है, आपको काम करने लायक बनाता है। तो इसका मतलब क्या है, शनि ही आपके जीवन का आधार है। आपकी लाइफ को शनि ड्राइव करता है। और जितना आप शनि को सरेंडर मोड में रहते हैं कि जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, या भगवान कर रहे हैं, या सृष्टि कर रही है, प्रकृति कर रही है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, इस भाव से काम करते हैं, तो आपके लिए शनि के श्रेष्ठ फल है। वही भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि आप ना चीज़ों से न्यूट्रल होकर काम करो, स्थित प्रज्ञ अवस्था, सुख दुख दोनों से भरे, अच्छे बुरे दोनों से परे हो, और कर्म फल पे ध्यान मत दो, क्योंकि कर्म फल आपके अधीन नहीं है, वो काल के अधीन है, और काल के देवता शनि है। तो शनि पर छोड़ दो, वो तय करेंगे। लेकिन आप जब भी अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में खुद लेने की कोशिश करोगे ना, लोग आपको बहुत बात बात पे कहते हैं कि अपने डिसीजन खुद लो, अपने काम खुद करो, आप अपनी जिम्मेदारी लो, बोलो। देखो, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आप जिम्मेदारी लीजिए, शनि जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेंगे, लेकिन आप उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो। अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश मत करो कि ये जस्ट सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर आप जब भी ये सोचना शुरू करो मेरी वजह से हो रहा है, आप अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। और शनि जब 7.5 में 12वें घर में ट्रांजिट करता है, 7.5 का फर्स्ट फेज शुरू होता है। वो क्या, चंद्रमा से क्यों लिया? चंद्रमा आपकी मन स्थिति है। जो शुरुआत किसी भी बीज पड़ेगा ना, किसी भी कर्म का बीज पड़ेगा, विचार का बीज पड़ेगा, वो आपके मन में पड़ेगा सबसे पहले। और उसको बदलना किसका काम है, वो किसके प्रभाव में आएगा? शनि के प्रभाव में आएगा। शनि मांगता है वहाँ पे आपसे डिसिप्लिन मांगता है, वो जस्टिस मांगता है, वो मर्सी मांगता है, वो ऑनेस्टी मांगता है, ठीक है, वो लॉ को फॉलो करना मांगता है। तो होता क्या है, हमें आदत क्या होती है, हम चीज़ों को कैजुअल लेते हैं, हम चीज़ों के प्रति हम बिल्कुल
चीज़ों को लेके, रूल रेगुलेशन को लेके स्ट्रिक्ट नहीं होते इतने, हम बहुत कैजुअलिटी के साथ काम करते हैं। और शनि जब आपको बाउंड करने की कोशिश करता है तब आपको ट्रबल होती है। शनि, आप अगर बिगड़ेल हो, सीधी सी बात, आप अगर बिगड़ेल हो या आप बिल्कुल ही आलसी हो या आपको डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है या आपको सही साफ स्पष्ट बात करना पसंद नहीं है, मेहनत करना पसंद नहीं है, तो शनि जब इस पीरियड में आता है तो यही चीज़ें आपसे करवाता है। जब ये चीज़ें आप करने के आदी नहीं हो और फिर करनी पड़ती हैं तो ये आपके लिए बुरा समय है, आपको बुरा फील होता है। और अतः फिर हम शनि को भी बोल देंगे कि शनि तो बुरा है, लेकिन शनि बुरा नहीं है। शनि आपको कॉस्मिक एनर्जीज हैं या जो यूनिवर्स है इसके साथ आपकी एनर्जी को, आपके एक्शंस को अलाइन करने की कोशिश करता है। आप प्यार से नहीं करते, आपसे फोर्सफुली करवाता है। यही शनि साढ़े साथी का फल है। तो साढ़े साथी से कोई डरने वाली चीज़ नहीं है कि शनि तो हमेशा बुरा ही होता है, नहीं। शनि या यूनिवर्स या नेचर आपके लिए हमेशा बढ़िया ही चुन रही होती है जब तक आप स्वयं उसमें इंटरफेयर नहीं करते हो। कई बार कई सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका कई बार ये लग जाता है कि अदर प्लैनेट के कॉम्बिनेशन ऐसा बैठ जाता है कि डिसीजन कोई और ड्राइव करता है, डिसीजन सही हो जाते हैं। जैसे जुपिटर ड्राइव कर रहा होता है किसी को, सन ड्राइव कर रहा होता है किसी को, मर्क्यूरी ड्राइव कर रहा होता है, और सही प्रोफेशन में चले जाते हैं तो चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जिससे रिजल्ट अच्छे आते हैं और लाइफ हमें सक्सेसफुल दिखती है। लेकिन जब लाइफ में ट्रबल्स आती हैं तब आपको एक ही प्लैनेट का पता चलता है कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। और सैटर्न जो है वो इतना, उसको समझना इतना आसान नहीं है कि हम उसको एक चुटकी में कह दें कि ये बुरा है, नहीं। शनि का बेसिक रोल देखो, शनि आपकी काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड है, मकर का लॉर्ड, और वो 11th हाउस का भी लॉर्ड है, कुंभ का। वो उसका कॉलॉर्ड जो है वो राहु है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि है वो भी कुंभ ही बनती है शनि की। तो हम एक चीज़ को समझ लें, कर्म 10वां घर, जब हम कर्म करेंगे हमारे कर्म ही डिसाइड करेंगे हमें लाभ कितना होगा, यानी कि 11th हाउस। और जब लाभ कितना होगा वो मोक्ष में बदलेगा या नहीं बदलेगा वो हमें 12वां भाव बताता है। तो कर्मों को, अगर आपको जीवन में नेम फेम, 11th हाउस किस चीज़ का, आपकी नेम फेम, आपकी अचीवमेंट्स, आपके अवार्ड्स, आपकी सक्सेस, इन चीज़ों का है। तो जब आपके कर्मा ही डिसाइड करेंगे, यानी कि 10th हाउस ही डिसाइड करेगा कि आप आगे बढ़ के क्या मिलने वाला है। जब नेक्स्ट हाउस में जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, अच्छी चीज़ें, अच्छा स्टेटस, रिकॉग्निशन, वो तभी मिलेगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। ये शनि की पहली चीज़ है। तो अपने कर्मों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। शनि का स्पेशल एस्पेक्ट की बात करें, 3rd और 10th स्पेशल एस्पेक्ट है। 3rd एस्पेक्ट शनि का हमेशा स्ट्रगल देता है, आपकी लाइफ में चैलेंज क्रिएट करता है, आपको बहुत दौड़ाता है, आपको बहुत पसीना निकालता है, ठीक है। आपकी बात को हर बार लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, आप अपनी बात लोगों को नहीं समझा पाओगे। तो 3rd एस्पेक्ट जहाँ पर भी जा रहा है आपके चार्ट में, जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पर आपको उस एरिया में बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। आप चुपचाप अपने काम से काम रखें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ शनि का 10th एस्पेक्ट है, तो स्पेशल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप शनि का 10th एस्पेक्ट है उस एरिया में आपको करियर वाइज बहुत सोच समझ कर चीज़ें चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पर अगर कोई सैटर्न का अपोजिट प्लैनेट बैठा है तो आपको करियर में चैलेंज आने वाले हैं बड़े वाले। और फ्रेंड प्लैनेट है या फ्रेंडली साइन में है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर आपका करियर अच्छे से निकल जाएगा। मान लो वहाँ पे जाकर चंद्रमा बैठ गया तो आपका करियर बार बार आप बदलते रहोगे, फ्रीक्वेंटली चेंजेस आपकी लाइफ में लगे रहेंगे। या केतु बैठ गया, बार बार ब्रेक लेना, बार बार ब्रेक लेना या चेंज करना, ये आपके साथ लगा रहेगा। राहु रहेगा तो आपको काम करने नहीं देगा, कभी करोगे फिर छोड़ दो, क्यों छोड़ दोगे नहीं पता, आपका मन उचाट हो गया, कभी उस काम को आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आपको बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब बार बार आपको अस्पष्ट कारणों से जॉब बदलना या छोड़ना या रुकना ये आपके साथ लगा रहेगा। मार्स मिल जाता है तो आपको क्या है, आप काम तो कर लेते हो कोई भी, लेकिन आपके सीनियर्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, आपको बार बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो में आपके साथ बहुत जेलसी रखते हैं या वो बड़े ईगो के साथ आपसे डील करते हैं। तो 10th हाउस का जो एस्पेक्ट है वो करियर वाइज बहुत ज़रूरी है। आपके कर्म का जो प्यूरिफिकेशन है वो वहीं से होता है, कुंडली में जहाँ पे हो वो देख लें, और एक बार नवमांश को भी देख लें। नवमांश में शनि की अच्छी पोजीशन है तो अंततः आपकी चीज़ सही हो जाएंगी। अगर चार्ट में शनि बुरा है तो बुरे शनि के उपाय के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है आप भगवान शिव का उपाय करें, भगवान शिव का महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, जो भी आपकी श्रद्धा है। कंक्लूजन सिंपल सा है, आपको भगवान शिव की उपासना
करनी है। और दूसरी, आपको शनि महाराज की शनि चालीसा पढ़ो, या शनि स्तोत्र पढ़ो, या दशरथ व्रत शनि स्तोत्र पढ़ो, या आपके पास पॉकेट अलाउ करती है, आप शनि का नीलम भी पहन सकते हो, या आप दूसरे डोनेशंस भी कर सकते हैं शनि के, जैसे तेल हो गया, काले उड़द की दाल हो गई। लेकिन ये सब जनरल रेमेडी है, चार्ट पे डिपेंड करता है। चार्ट देखने के बाद पता चलता है कि आपके लिए स्पेसिफिक कौन सी रेमेडी है, कौन सी काम करेगी। नहीं, अदरवाइज लोग अपने आप तो टेम्पल में जा ही रहे हैं, लोग चीज़ें डोनेट कर भी रहे हैं, ये सारे उपाय करते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं मिलता है। तो वो पूरे चार्ट को देखने के बाद ही पता चलता है। तो और तभी आप किसी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से कुंडली कंसल्ट करके ही ये रेमेडीज़ को करें, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप भी हमसे कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आप हमसे अपना चार्ट परामर्श कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।